शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी आप बच्चों पर है। अपने घर को सबसे पहले और फिर घर घर को संकल्प से संकल्पित हो जाएं कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। आज की मुरली है 16/9/2023। मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। प्रश्न है आज का, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने से होता है। आने वाले बच्चों को, जो बाबा के बच्चे बनते हैं, उन्हें ही अनुभव होता है, दुनिया क्या जाने। इस गोद का अनुभव सुनना हो तो परम आदरणीय श्रद्धेय आदर्श ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र हसीजा भाई साहब के अनुभवों के द्वारा सुनो। जब वो पहली बार गए, बाबा की गोद में गए, मम्मा की गोद में गए, वो आनंद की अनुभूति क्या है वो वर्णन करते हैं अपनी वाणी के द्वारा क्लास में। कभी मौका मिले तो सुनना। तो भगवान कह रहे हैं, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। सो जानते हो, संगम युग है ईश्वरीय मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सन्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी बाप के सन्मुख नहीं मिल सकता। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरीय परिवार है, कुटुंब है, फैमिली है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, तुम बच्चे आपस में हो भाई और बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। ठीक है? नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया, है ना। ये बाबा छोटी छोटी कन्याओं के सामने गीत बजवाया करते थे। हे बच्चियों, तुम्हें संसार देख रहा है, संसार की नजर तुम्हारे पर है भगवान के साथ साथ, तो अपने को रिस्पॉन्सिबल समझकर चलो। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय बच्चे साइलेंस में बैठना चाहिए। इसलिए एक का नियम है, मुरली सुनने से पहले आज भी 5, 10, 15 मिनट जो भी है योग चलता है पहले से, और उसमें आके सब क्लास के भाई बहन बैठते हैं और उन पर प्रभाव पड़ता है। जो डायरेक्ट मुरली में आके बैठते हैं और जो मुरली से पहले योग करके मुरली सुनते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ज्ञान भोजन भी है, योग स्नान भी है। जो नहा धो के भोजन करते हैं उनका कुछ अलग ही है। जो भागते भागते आए और बाकी सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। और थोड़ा सा जब हम 10 मिनट बाद आ सकते हैं तो 10 मिनट पहले भी आ सकते हैं। जहां पर भी आप क्लास करते हैं कोशिश करो कि 10 मिनट पहले जाकर के बैठो। क्योंकि कुछ करेंगे तो कुछ होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। देखो बच्चे, जब बाप आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले दान दिया जाता है याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले भी रहे हो। बाप आकर कांटों को कलियां बनाते हैं, कलियों से फिर फूल बनते हो, दूसरों को भी खुशबू देने के लायक। जानते हो, हमारी सर्विस ही है ये, हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना। जैसे तुम बच्चे बन रहे हो और हमको भी बनाने की सर्विस करो। बाप आकर के पहले हेल्थ फिर वेल्थ देते हैं। पहले आत्मा को आत्म बल प्रदान करते हैं, बीमारियों से छुड़ाते हैं, है ना। और फिर बाद में सतयुगी दुनिया तो वेल्थ होगी वहां पर। और जहां हेल्थ वेल्थ दोनों है वहां हैप्पीनेस तो होगी। देखो बच्चे, कहा जाता है पहले शांति फिर सुख। आप उस अवस्था में जाओ, फिर सुख की अनुभूति ऑटोमेटिकली होगी। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों ही चाहिए ना बच्चे। तो शांति में सुख है और सुख में शांति है। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। सब कांटे बन गए हैं अभी, चुपते रहते हैं एक दूसरे को, काम कटारी से मारते रहते हैं। संकल्प विकल्पों का द्वंद्व युद्ध चलता है। कहते हैं हाँ, एक दूसरे को मारते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे, विकार के लिए कहा जाता है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है। काम विकार नरक का द्वार।
ये है ही दुख की दुनिया, इसको दुखधाम कहा जाता है। जो देवताओं का राज्य था उसको स्वर्ग सुखधाम कहा जाता था। भारत स्वर्ग था। देखो बच्चे, मूर्तियां बनी हुई श्री लक्ष्मी नारायण की, विधिवत स्थापना होती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के मनुष्य कितनी महिमा गाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो तो समझाओ। बाबा कहते भारत के मालिक थे, स्वर्ग था, महसूसता आती है ना, परंतु हवा के मुआफिक। समझते हैं, समझते तो हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनते हैं, तो उनकी राजधानी थी, महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे ये मनुष्य भूल गए। कितनी साधारण भूल है, कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ, 5000 वर्ष की बात है बच्चे, फिर भी मनुष्य भूल गए। आदमी हो जाए दीवाना, गर याद रखे भूल न जाए। एक हमारे बहुत ही बाबा के विशेष लाडले हैं, सुनाया करते हैं। अगर मनुष्य भूले नहीं तो उसका भविष्य के साथ साथ वर्तमान भी बेकार हो जाए। तो भूलना भी एक प्रक्रिया में, इसमें सिस्टम में है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भूल गए, जानते ही नहीं। सिर्फ 5000 वर्ष की बात है, बाप नई दुनिया आकर के रचते हैं। नई दुनिया का बाप रचयिता है, तो संगम पर आएंगे ना, जब पुरानी दुनिया का एंड और नई दुनिया का शुभारंभ होने वाला होगा। शिव को भी मनुष्य नहीं जानते, ना लक्ष्मी नारायण के बारे में जानते, ना शिव के बारे में जानते। तुम बच्चे जानते हो, समझते हो। मनुष्य ना समझने के कारण परमात्मा बाप से बेमुख हुए पड़े हैं। उल्टा ही खुद भी चलते हैं और दूसरों को भी गाइड करते हैं। कभी कभी जर्रे जर्रे में बोलते हैं, कभी अपने और दूसरों में दिखते हैं, कभी कहते हैं वो है ही नहीं, कभी कहते हैं जिधर देखता हूँ तू ही तू है, फिर कहते हैं उसको ढूंढने के लिए हम जरा ये भक्ति पूजा पाठ यज्ञ जब तब करने जा रहे हैं। किसको? प्रभु को मिलने के लिए। जब तुम्हारे अंदर ही है तो कहाँ जा रहे हो, है ना, विचार करो। तो बच्चे बेमुख हुए पड़े हैं, जानते ही नहीं। निराकार से परिचित जरूर है, परंतु वह यह नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा का स्वरूप क्या है, आकर के क्या करते हैं, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं वो निराकार है। बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो निराकार शब्द को प्रयोग करती हैं। बहुत ऐसे सूफियाने लोग हैं, वो बिना परिचय के ही अपनी धुन में लगे रहते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर स्वरूप को समझ लिया है, जिन्होंने स्वधाम को समझ लिया है, उनके कर्तव्यों को समझ लिया है, तो उनकी तो किस्मत ही बुलंद है। देखो बच्चे, मैं आकर के तुम बच्चों को अपना बनाता हूं। ये तुम्हारा छोटा सा ईश्वरीय कुल है। यह शिव का बच्चा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे तुम सब आपस में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो। ये तुम्हारी वंशावली है। देखो बच्चे, संत महात्मा जो निवृत्ति मार्ग है, वहां कोई ये संबंध नहीं होते, दादा दादी भाई बहन आदि आदि। वहां तो शिष्य और चेले होते हैं बस। तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहते बच्चे पवित्र होकर के रहना है। जहां पवित्रता है वहां स्वर्ग है। अपने जीवन में स्वर्ग की सुख और शांति स्वर्ग जैसी लानी है तो प्योरिटी पर फोकस दो। जहां पवित्रता है वहां ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख, तो पवित्रता है तो सुख और शांति भी है। कहते ना, प्योरिटी जो है वो मदर है पीस और प्रॉस्पेरिटी की। तुम्हारी अवस्था बच्चे ऐसी होनी चाहिए जैसे देवी और देवताओं की मुस्कुराता चेहरा, हमेशा खुश मौज बहार। प्रभु का दिया हुआ जीवन ही उपहार है, फिर काहे का चिंता, काहे की फिक्र। देखो बच्चे, तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, इसको ही स्वर्ग कहेंगे। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को बच्चे स्वर्ग बनाओ। बाबा तो बहुत बड़े रूप में प्रकृति को ही परिवर्तन करेगा, लेकिन हमें अपने अपने घर की तो जिम्मेवारी ले लेनी है ना। जिस घर में एक ब्राह्मण आत्मा हो, उस घर में वाइब्रेशन स्वर्ग में होनी चाहिए। उसके लिए उस ब्राह्मण आत्मा को जिम्मेवारी के साथ पुरुषार्थ करना होगा, व्यवहार करना होगा, सही शक्ति धारण करनी पड़ेगी और तपस्या का स्वरूप ज्वालामुखी रूप लाना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ। खुद चिंतन करो कि हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे, तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती। कोई भी अवगुण ना रहे, क्योंकि लोगों की नजर रहती है। गुणमान कितने भी एक दाग होगा उसी पे नजर मारेंगे, भाई तुम्हारे में कमी है।
इसको कहेंगे स्वर्ग। फिर वही धीरे धीरे स्वर्ग स्थायी बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, देखो भगवान कह रहे हैं घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। मनुष्यों को स्वर्ग में चलने के लायक बनाते हो बच्चे, तुम्हारे लिए गीत है, घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है बच्चे। अब तो घर घर में संपत्ति तो है, संपदा तो है, लेकिन सुख और शांति, प्रेम, आनंद, आत्मानुभूति, आत्मीयता की भावनात्मक दृष्टिकोण कहाँ रहा? आत्मीयता समाप्त हो चुकी है। ब्लड के रिश्ते तो न जाने कब के खत्म हो चुके हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। यह बड़े से बड़ा चैतन्य तीर्थ है, जहां शिव बाबा सागर, वहां तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। यह सबसे ऊंचे से ऊंचा मेला है। माउंट आबू में प्रभु मिलन का मेला लगता है, कभी दिल करे तो जरूर देख कर आना। ठीक है, नॉलेज तो रखो ना, सृष्टि पर, इस धराधाम पर कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन नॉलेज अधूरी नहीं, पूरी नॉलेज रखो, पूरी गहराई में उतर के फिर अपना चलो ना चलो तुम्हारी मर्जी है ना। एक बार दर्शन करके जरूर आओ जब भी आपको ईश्वर चांस दे। देखो बच्चे, यह रूहानी मिलन है, एक बार ही कल्प में लगता है। भक्ति मार्ग में तो बहुत मेले लगते हैं, मेले मलाखड़े है ना। गांव देहात में भी साल में 2-3 बार तो लगे जाते हैं। किसी देवी का, किसी देवता का मंदिर होता है तो मेले लगते हैं वहां। देखो बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो, भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हो, कोई पवित्र भी है और कोई अपवित्र भी है। बाबा कह रहा कोई कोई पवित्र भी है और कोई कोई अपवित्र आत्माएं भी बाबा के इस मिलन मेले में हैं। बाबा जानते हैं दिल और दिमाग में क्या चलता है, भगवान सब जानता है। देखो बच्चे, कोई कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते, फिर भी आते तो है ना। बाहर के गृहस्थी कितने आते हैं तो उनको अलाउ किया जाता है। मान लो कोई बहुत बड़ा वीआईपी हो या कोई भी हो, वो यज्ञ में जाता है एज ए विजिट के तौर पे, तो उसे भगाते तो थोड़ी है। उसे सोफे बिठाएंगे, भोजन भी कराएंगे, टोली भी खिलाएंगे और कई बार हैं उनको टीका वीका देके हैं, ये बैच भी कभी कभी लगा देते हैं, उनको गिफ्ट भी देते हैं, बहुत कुछ है। तो ये समझ की बात है, ज्ञानी माना समझ। अब होलसेल में छुट्टी दे दी जाए तो सारी संस्था ही भ्रष्ट हो जाएगी। यहाँ तो भाई बहन इकट्ठे रहते हैं सब। तो ये बहुत गहरी बातें हैं और बाबा तो एक नई दुनिया बना रहे हैं। वो तो आने और जाने वाले होते हैं, लेकिन जो मेन है पुरुषार्थी, जिन्हें बहुत ऊंचा जाना है, उन्हें तो धारणाओं को अपनाना ही पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे, भगवान माना बाबा, मेरे बाप का भी बाप है ना। बाप कहते बच्चे अलाउ किया जाता है। ऐसे नहीं बच्चे सबको अलाउ करने लगेंगे, नहीं। कोई मित्र आदि संबंधी आदि आते हैं तो जिन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते हैं, नहीं तो कायदे तो बहुत हैं। इंद्रप्रस्थ में बच्चे कोई पतित आ न सके। मान लो कोई अपने आश्रम में जो रहता है और उसका कोई लौकिक संबंधी आता है तो उसे भाई बिठाना भी पड़ता है, उसे रखना भी पड़ता है। 2-4 दिन रहे तो अपना देखे, क्लास करे, समझे, चलो कुछ % तो परिवर्तन आएगा ना। या हो सकता है पूरा ही बीके बन जाए। अब छिया छू 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 है, वो करे धिया धिया, वो करे छिया छिया। नहीं जी है। एक ब्रह्मा कुमारी दीदी अपने ओम शांति आश्रम में रहती थी, उसकी मम्मी पहुंच गई वहां। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम किचन में कैसे घुस गई? अरे भाई, अरे उन्हें सिखाओ, उनको अपने जैसा बनाओ, अपने से भी ऊंच जाने की। ना जाने आपको ही जरूरत पड़ जाए उस माता की। जीवन में कभी आगे बढ़ो तो कम से कम 1-11 तो करके से बनाने की कोशिश करो। छुआछूत करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, भटकते रहोगे जिंदगी भर। और बुरा मत माना, भगवान ना करे ये हमारी बात किसी को लगे, ठीक है। लेकिन ऐसा व्यक्ति एक दिन 1 चम्मच पानी पीने के लिए तड़पता है, कोई पानी देने वाला नहीं होता। इसलिए ज्ञानी हो, ज्ञानी बनो, यानी समझदार बनो। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप कहते हैं खबरदार भी रहना होता है। सब्ज परी या कोई पंडा आदि किसी को साथ मिला नहीं सकता, लेकिन सेवार्थ ले जाना पड़ता है कभी कभी। बाबा कहते हैं बैलेंस रखो, ये नहीं कि सब होल से छुट्टी दे दो क्लास वालों को भी, जैसे मर्जी चलो और सब अब चलता है, नहीं। देखो बच्चे, सेंटर पर भी बहुत पतित आते होंगे।
निमंत्रण भी देते होंगे, कितने पतित आते होंगे, बात मत पूछो। सेंटर पर पतित आवे तब तो उनको पावन बनाओ। अरे भाई बीमार व्यक्ति ही तो जाता है डॉक्टर साहब की दुकान पे, क्लिनिक पे। स्वस्थ व्यक्ति है वो क्यों जाएगा? तो आपके पास आएंगे तो ऐसे ही उन्हें बनाना पड़ेगा। इतनी क्षमता रखो अपने व्यवहार से, अपनी एक्टिविटी से, तुम्हारे जीवन को देख के लोगों में परिवर्तन होने की भावना पैदा हो। ठीक है ना? देखो बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। सेंटर पर आवे तो पतितों को पावन बनाओ। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं मधुबन के लिए बहुत सारे नियम भी हैं, लेकिन मधुबन में भी लागू किया जाता है। नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं। मम्मा बाबा अनन्य बच्चे बात करते हैं तो झट पता पड़ जाता है कि बुद्धि में बैठता है ज्ञान या इनकी बुद्धि में नहीं बैठता। तुम कोई को भी समझाएंगे तो दो बाप का जरूर बताओ, एक आत्मा का पिता परमात्मा और एक हमारे शरीर का पिता। एक आत्मा का, दो पिता तो सब मानेंगे, तीसरा भी मानेंगे। हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा है और धर्म स्थापक जो है वो अलौकिक, जिसको हम धर्म का पिता कहते हैं। तो हर व्यक्ति जो पाठ बजा रहा है इस धराधाम पर, मनुष्य आत्मा, उसके तीन पिताएं होते हैं। दो तो पक्के, किसी को भी समझा दो। अच्छा बच्चे, जानते हो बाप कल्याणकारी है और हम सब। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जो भावो जो एक प्यार की दास्तां हो, है ना? बुराई है, बुरा देखना, बुरा बोलना, है ना, ये सब बुराई है मेरे दोस्तों। तो भाई नजर वो है जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो। और बाबा के बच्चों का कौन दुश्मन है? ठीक है, छोटी मोटी बात कोई, अपने दिल में सबके प्रति प्यार का दरिया बहाते चलो। रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है, लेट आता है, अच्छा आता है, याद रखना। देखो बच्चे, जानते हो बाप कल्याणकारी है और रावण अकल्याणकारी है। ये जो बुराइयां है ना सर पे हावी होते हैं, ये बात मत पूछो। सबको सदगति देने वाला तो बाप है बच्चे। फिर इसमें मनुष्य तो क्या, सब चीजों की सदगति हो जाती है। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती है बच्चे। जो कलप पहले आए थे ना वो सब आएंगे। कोई पारसी, कोई पंजाबी, सब आते हैं, सभी को निमंत्रण देना होता है। बाबा आया हुआ है बच्चे, ढिंडोरा पेटने में कोई हर्ज नहीं। बड़े बड़े चित्र भी रखो, अभी तुम मंदिर के लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बच्चे मेहनत पड़ी है। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है, बात मत पूछो। कोई में काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसी को मुंह का भूत भी थप्पड़ मारता रहता है। आप सब, हम सब इस बात के अनुभवी तो हैं। अनुभव की उम्र भी बड़ी सुंदर होती है। ये शरीर के नेत्र भले धुंधले पड़ने लगे इनकी नजर, लेकिन अनुभव की आंख से अपना कौन पराया कौन उसकी पहचान होने लगती है। परखने की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे जब आप बड़े हो जाओ, ज्ञान में अनुभवी हो जाओ, तो ये मत कहो हम इतने पुराने हो गए, बुढ़े हो गए। नहीं, आप अनुभवी हो रहे हो। परखने की ताकत बढ़ जाती है। ये सिक्स सेंस, थर्ड आई बड़ा वर्क करने लगती है ना, करती है ना। अच्छा देखो बच्चे, एकदम लोभवश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां, अब देखो बाबा कहाँ की बात, बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे घराने की बच्चियां मिठाई देखेंगी, टोली आदि तो छिपा कर खा लेंगी। हाँ भाई, ये सब ठीक नहीं है ना। मांग लो, नहीं देते तो छोड़ दो। हाँ, कुछ ऐसे भी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, नई मिठाई खाएंगे तो मर जाएंगे क्या। दाल रोटी खाओ, पेट भरो, पानी पियो, आनंद ही आनंद है। जितना सिंपल खाओ उतना आनंद है। ज्यादा डकार मार गए ना खट्टी मीठी चीजों की तो डॉक्टर का आनंद ही आनंद है, तुम्हारा आनंद भंग हो जाएगा, याद रखो। तो बाबा कहते हैं कि छिपाकर खा लेंगी। तो लोभ कितना नुकसान पहुंचाता है बच्चे। लोभ के वश मनुष्य चोरी कर लेते हैं, बात मत पूछो। संग दोष भी आजकल लग जाता है। सेंटर पे में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हो, फिर घर में जाने से उनका रंग, प्रभु का जो रंग है, परमात्म प्रेम का रंग है, वो उड़ जाता है, उनका दूसरों का रंग आ जाता है। संग दोष लगता जाता है। बच्चे अभी तो बड़ी मेहनत करनी है अपने ऊपर। हाँ,
चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भजन, तब तक जब तक जीवन चंदन ना बन जाए तब तक अपने को सेफ रखो, साफ रखो, बाबा के साथ रखो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं। दादा बाबा और हम भाई बहन, ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल गाया हुआ है। उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण है उत्तम चोटी, यह संगम युगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ये ब्राह्मण है। चोटी तो ऊंची ठहरी ना बच्चे। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी ये जाकर के समझा सकते हो कि तुम हो सच्चे सच्चे संगम युगी ब्राह्मण। ब्रह्मा मुख वंशावली, और फिर यही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण क्या बनते हैं? फरिश्ता सो देवात्माएं। स्वर्ग का देवता जरूर परमपिता परमात्मा ही बनाएंगे ना। मानुख ते की देवता करत न लागी वार, नर ऐसी करनी करे। अरे वे सिखाए कौन करनी ऐसी? वो कर्मों का ज्ञाता, और जो नर नारायण बन जाए नारी लक्ष्मी कहलाए। तो ये वर्तमान समय की बात है, इनका उत्तर और दुनिया में कहीं भी नहीं है, यहाँ ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई बाबा नमस्ते। हम सबकी ओर से भी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, याद प्यार और ढेर सारी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे बाबा की मुरली का। अंदर के अवगुणों की जांच करनी है और उनको निकालना भी है। संग दोष से बच्चे अपनी संभाल करते रहो, कोशिश करो। संग मनुष्यों का ही बुरा नहीं होता, बुरी किताबें भी आपकी बुरी साथी होती हैं। बुरे सीन, बुरा सुनना, बुरी चीजों को अपने मन में बैठाना, बहुत कुछ है जो संग में आता है। सिर्फ मनुष्यों का एक की बात नहीं, लेकिन हमें सबसे अच्छी चीजों का संग करो। अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें देखो, और बाबा से अच्छा कुछ नहीं, बाबा की बातों से अच्छा कुछ नहीं, बाबा के दिए हुए जीवन से अच्छा कुछ नहीं है। अकेले रहना अच्छा है। दोषी व्यक्ति के साथ बैठने उठने से बेहतर है कि आप अकेले बाबा के साथ रहो, बहुत अच्छा है। देखो बच्चे, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। भाई एक ही तरीका है, भूत अगर कोई प्रवेश हो, चाहे वैसा चाहे विकारों का, बाबा की याद में रहो, कोई भूत नहीं आएगा। आएगा तो यूं भाग जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहो, हमेशा महसूस करो बाबा की गोद का बच्चा हूं मैं, छोटा सा बिचनू। सारे हाल बता के सो जाओ, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करो। करते हैं आप सभी, मुझे पता है। अच्छा, वरदान। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। अगर उड़ता पंछी बनना है, सर्व समस्याओं को पार करने वाले बनो, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज करके, ठीक है, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में उड़ने वाले हो, लेकिन बोझ के कारण से उड़ता पंछी के बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए हो आजकल। अब फिर से अनादि संस्कारों को इमर्ज करो। आदि और अनादि जो आत्मिक संस्कार है उनको अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में भी स्थित रहो। इसी को सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। चलते फिरते उठते डबल लाइट, आत्मा भी लाइट और ये बॉडी भी लाइट, डबल लाइट, शक्तिशाली भी और हल्के भी। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है बच्चे। देखो बाबा कितना एक एक बात को स्पष्ट करके घोट घोट के घोल घोल के, चीनी नहीं मिश्री डाल के बच्चों को पिलाते रहते। आज बाबा का स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है।
हर कदम में कल्याण समझ हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को, बाबा के फरिश्तों को, इस अपने सेवक साथी भाई की पुनः गुड मॉर्निंग, ओम शांति। मिलते हैं कल आपको बाबा की मुरली का सार नहीं, अव्यक्त वाणी का विस्तार लेकर के। ठीक है, तैयार रहें और एक एक बाबा के अव्यक्त महावाक्य का विश्लेषण खुद भी करें। जो यहां से सुनते हैं उसमें भी कुछ और निकालने की कोशिश किया करो। चलिए, पुनः आपसे एक हमेशा ही विनती रहती है, अनुग्रह रहता है, अनुरोध रहता है, विनती रहती है कि ये जो आपको अच्छा लगता है ना, तो इसको आगे बढ़ाया करो। ठीक है, हाँ, ओके, ओम शांति।